तो प्रदीप को क्यों आपको दे दिया उसने? प्रदीप को बेच दिया है, मतलब कितने में बेचा था? 2.5 लाख। तो क्या अभी भी बहुत सी लड़कियां गायब हैं कैश क्षेत्र की? जी हमारे क्षेत्र की बहुत सी लड़कियां गायब अभी मिल नहीं रही। लग रहा है उन लोगों ने किया होगा ऐसा। हाँ संदेह है कि इन्हीं लोगों ने किया, इनकी चोरों की गैंग है। मंदाकिनी टाइम्स की सभी छोटी बड़ी खबरों के अपडेट को पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धर्मनगरी को शर्मसार करने वाले गिरोह का चित्रकूट पुलिस ने पर्दाफाश किया। नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसा करके उनको बेचने का काम करते थे ये गिरोह के लोग। चित्रकूट पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ बलात्कार करते हैं, फिर उनको मोटी रकमों में दूसरे राज्यों में बेचने का काम करते हैं। इस गैंग में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मामला रायपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली पीड़ित किशोरी ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले उसके भाई के फोन पर शक्ति मिश्रा नाम के युवक ने फोन किया था, जिससे उसकी दोस्ती हो गई और दोनों में प्यार भी हो गया। फिर क्या बातचीत शुरू हो गई और 26 दिसंबर को उसने अपने घर बुलाया और प्रयागराज ले जाकर के रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही उसको हरियाणा में ले जाकर के बेच दिया। 2.5 लाख रुपए में बेचने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं अपराधियों को पकड़ लिया गया है। एक महिला अभी भी फरार है। हमारे फ़ोन में लगाया करता था, भैया के फ़ोन में, शक्ति मिश्रा। फिर इसके बाद हमने बात करने लगे, 2 महीने बात करते हो गए। फिर 26 दिसंबर को मुझे बुलाया मऊ, मैं मऊ गई। उसके बाद मुझे कहता था मैं तुझसे शादी कर लूँगा, मेरी शादी नहीं हुई है। मुझसे बोला नहीं कि मेरी शादी हो गई है, मेरी बच्ची भी है। फिर इसके बाद मुझे मऊ बुलाया, मऊ गई। इसके बाद इलाहाबाद ले गए। वो इलाहाबाद में एक स्टेशन लॉज था, वहीं ले गए। वहाँ 2.5 घंटा रखा और मेरे साथ गलत किया। इसके बाद हमें राम अवतारी के रूम में रखा 3 दिन। फिर चौथे दिन हरियाणा ले गया है। हरियाणा में फिर प्रदीप के साथ शादी के 31 को। उसके बाद 31 को छोड़ के वहीं से मुझे वापस चला आया। फिर प्रदीप अपने घर ले गया। उसके बाद फिर 4 तारीख तक रखा। फिर 4 तारीख को पुलिस पहुंच गई तो लेकर चली गई। तो कितनी बार आपके साथ बलात्कार किया उसने? 1 बार। कहाँ किया था? लॉज में। तो प्रदीप को क्यों आपको दे दिया उसने? प्रदीप को बेच दिया है, मतलब। कितने में बेचा था? 2.5 लाख। तो क्या शादी भी की थी प्रदीप ने? हाँ। तो आपने विरोध नहीं किया था? विरोध किया है, लेकिन हमने जाने ही नहीं पाए कि हमारे साथ क्या कर लिया है। इस तरह का खिला दिया था कुछ। तो क्या होश में नहीं थे आप? नहीं। तो कुछ समझ में आया कि कुछ नशा करा दिया हो आपको, कुछ बेहोशी वाली कोई दवा खिला दी हो, कुछ ऐसा? ये नहीं जाने पाए। ये जाने हैं कि हम सिर्फ खाना खाए हैं और खाना खाए के बाद मतलब नमकीन बिस्कुट खाए हैं और चाय पिए हैं, बाकी और कुछ नहीं खाए। तो इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें मतलब शक्ति मिश्रा था और राम अवतारे और नरेश और लाली। तो और शक्ति के अलावा जो इनका क्या रोल था, ये लोग क्या करते थे? ये लोग तो सर मतलब लिवा गए हैं यहाँ से। लाली तो वहाँ मतलब लड़का ढूंढी है और वहाँ करवाई है। और वो लड़के मतलब और नरेश और राम अवतारी तो यहाँ से गए हैं साथ में, कहते थे जाना है हमें भी, हम करवाएंगे शादी। और वो तो लेकर गए। तो कितने बेच दिया था आपको? 2.5 लाख। तो और ऐसे कितने लड़कियों के साथ किया, क्या बताया था उसने? और सर हमसे कुछ नहीं बताया। फिर बाद में बताया जब मारे हैं तो कहते नहीं 130 लड़की मैंने बेचा है। तो बलात्कार केवल एक बार आपके साथ हुआ वहाँ? तो आपने विरोध नहीं किया, कि शिकायत नहीं की जहाँ आप ले गए थे? नहीं सर, वहाँ नहीं किया। ये जो महिला पकड़ी गई उसका क्या रोल था? वो तो साथ में गई थी। वो भी कहती थी कि वहाँ कर दो, सही है, और मतलब घर नहीं वापस जाना है इसे। कहाँ की थी वो महिला? वहीं की थी, ये मऊ के पास, मऊ में। तो आप उसको कैसे जानती थी? उसके रूम में सर रखा था हमें 2 दिन। तो क्या बनाए थे उसको? उसको मतलब मौसी बनाई थी, कहते मौसी है। और राम अवतारी को मौसी और नरेश को मौसी। अपना कहता था मैं चाचा का लड़का हूँ। क्या घटना हुई दादा? शाम के आए तो हमको पता लगा बच्ची खो गई। फिर सुबह पहर से हम हिलने गए अभी के बहनों के यहाँ। फिर हमको नहीं पता चला। हम 27 तारीख को FIR किया थाने में।
फिर धीरे धीरे हमको जानकारी मिली अज्ञात में, फिर बाद में चोरों ने मिला। तो किस तरह की घटना हुई आपकी बेटी के साथ, क्या बताया, कितने में इसका सौदा कर दिया था, कैसे पकड़े गए? 2 लाख के हरियाणा में सौदा कर दिए थे ये चोरों ने। फिर बाद में हम वहाँ जो 1 लाख रुपए खर्चा किए, हेर के बेटी को लाए घर। तो आपने 1 लाख काहे में खर्चा किया? 4 पहिया गाड़ी और घोड़ा ये सब लगाए थे। क्या उनको भी पैसे देना पड़ा क्या? नहीं, और किसी को नहीं, हम अपने निजी का हमारा खर्चा है। पुलिस को भी पैसे दिए थे नहीं, क्या? कोई पैसा नहीं। उनको खाने पीने का इंतजाम किया और जो होटलों का खाने का दिया। 4 पहिया अपनी गाड़ी निजी से ले गए। तो कितने दिन बाद आपकी बेटी मिली थी? हमारी बेटी जो है 8 दिन बाद मिली। तो कितना अत्याचार इसके साथ किया बेटी के साथ? अब तो ऊपर वाला जान सकता है। क्या बताया आपकी बेटी ने, किस तरीके से रखते थे? और हमसे पिता है, हमसे कुछ नहीं बताया। आप लोगों को भी बताया, माँ से बताया, बहन से बताया, वही सच। हम तो उसकी बात नहीं करते। अच्छा, और कितने लोग के साथ उन लोगों ने किया इस तरीके से, कुछ बताया? बताया 40 लोगों को कसम मिला, और फिर बाद में पता चला कि 100 लोगों के साथ ऐसा किया। पहले तो क्या अभी भी बहुत सी लड़कियां गायब हैं इस क्षेत्र की? जी, हमारे क्षेत्र की बहुत सी लड़कियां गायब हैं, अभी मिल नहीं रही। लग रहा है उन्हीं लोगों ने किया होगा ऐसा? हाँ, संदेह है कि इन्हीं लोगों ने किया। इनकी चोरों की गैंग है, ऐसा काम करते हैं। जानकारी बाद में हुई। गैंग को लोग ले गए थे जिसमें उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी सौदेबाजी की गई, हरियाणा में भेज दी गई। क्या मामला, किस तरह की कार्रवाई हुई? ये मामला चित्रकूट जनपद के रेपुरा थाने का है। ये पीड़िता जो है रेपुरा की निवासिनी है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 146/20 धारा 363 कायम हुआ था। बाद में पीड़िता हरियाणा में ट्रेस हुई। पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर 366A, 376, 372, 373 4 पास्को एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक अभियुक्ता शेष है, चूँकि उसका पता अभी ट्रेस नहीं हो पा रहा है। इसमें सर्विलांस की टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लड़की को जो है कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और उसके परिवारजनों को सुपुर्द किया जा चुका है। यहाँ से ले जाने के बाद क्या लड़की को बेचा भी गया था? हाँ, बेचा भी गया था, इसलिए उसकी भी धाराएँ जो हैं बढ़ोतरी की। ये हरियाणा में झज्जर जगह है, वहाँ एक व्यक्ति के साथ पहले से तय था मामला इन लोगों का। उस व्यक्ति को ले जाके इन लोगों ने बेच दिया। क्या इस तरह का गैंग वहाँ सक्रिय है कि उस क्षेत्र में, कि लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाता है, नाबालिग लड़कियों को, और फिर बाद में उनको बेच देता है? अब इस बिंदु पर गहराई से विवेचना की जा रही है कि क्या और भी इस तरह के मामले हैं, और विवेचना के दौरान यदि ऐसी बात प्रकाश में आती है और भी प्रकरण आएंगे तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।